सुप्रभातम बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रजापति सूक्त के मंत्र संख्या 1 और 2 पढ़ लिए थे। प्रजापति सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें कुल 10 मंत्र हैं। इसके देवता प्रजापति, ऋषि हिरण्यगर्भ और इसमें छंद त्रिष्टुप छंद है। अब हम मंत्र संख्या 3 से इसे शुरू करते हैं। देखिए, त्रिष्टुप छंद का ये जो मंत्र है क्या है। यह प्राणतो निमिषतो महित्वेक इत राजा जगतो बभूव। ये ईसे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम 10 में से जो शुरू के 9 मंत्र हैं उसमें ये पंक्ति आपको, चौथा जो चरण है कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये 9 मंत्रों में ये पंक्ति आपको दिखाई देगी। इसका अर्थ आपको एक जैसा ही करना है कि कस्मै देवाय यहाँ प्रजापति देव के लिए आया है। तो प्रजापति देव के लिए उस क नामक प्रजापति देव के लिए हवि के द्वारा, हवि से हम उपासना करते हैं। तो प्रजापति देव की हम हवि के द्वारा उपासना करते हैं। इसका अर्थ आपको ये करना है। अन्वय देखिए, यह प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एक इत राजा बभूव। यह अस्य द्विपद चतुष्पदे ईशे कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह यानी जो प्राणतः श्वास लेने वाले, निमिषतः पलक झपकाने वाले यानी कि श्वास लेने वाले और आँखों से देखने वाले, जगतः संसार का, महित्वा अपने सामर्थ्य से, एक बिना किसी दूसरे की सहायता के, अकेला ही, इत ही राजा ईश्वर बभूव हो गया। देखिए, जो श्वास लेने वाले और आँखों से देखने वाले, पलक झपकाने वाले, इस संसार का अपनी महिमा से, अपने सामर्थ्य से, अकेला ही बिना किसी सहायता के राजा यानी ईश्वर हो गया, स्वामी हो गया। अस्य इस द्विपद है 2 पैरों से चलने वाले अर्थात मनुष्यों और पक्षियों का, चतुष्पद पशु आदि 4 पैरों से चलने वाले प्राणियों का, यानी कि द्विपद और चतुष्पद प्राणियों का इसे शासन करने वाला है। तो जो इस 2 पैरों से चलने वाले मनुष्यों आदि का और 4 पैरों से चलने वाले पशु आदियों का शासन करने वाला है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस प्रजापति देव के लिए हम हवि से उपासना करते हैं। प्रसंग, ऋग्वेद के ऋषि जो ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ ऋषि के द्वारा विरचित प्रजापति सूक्त वाले उक्त मंत्रों में कह या प्रजापति देव की अद्वितीय महत्ता का वर्णन किया गया है और ये प्रतिपादित किया गया है कि वही इस चराचर जगत का एकमात्र शासक है। चराचर जगत का तात्पर्य श्वास लेने वाले और आँखों से देखने वाले इस संपूर्ण संसार का वही एकमात्र शासक है, स्वामी है। अर्थ, जो प्रजापति श्वास लेने वाले, प्राणतः श्वास लेने वाले और निमिषतः देखने वाले, जगत का अपनी महिमा से अकेला ही स्वामी हो गया है। ये हो गया प्रथम पंक्ति का अर्थ। अन्वय वापस देखिए, यह प्राणतः निमिषतः जगत महित्वा एक इत राजा बभूव। जो श्वास लेने वाले और आँखों से देखने वाले संसार का अपनी महिमा से, अपने सामर्थ्य से, एक इत अकेला ही राजा बभूव, स्वामी हो गया। आगे, जो इस 2 पैरों वाले मनुष्य आदि का और 4 पैरों वाले गाय घोड़े आदि समस्त प्राणियों का प्रभु है। यह अस्य द्विपद चतुष्पद ईसे, जो इस
2 पैरों वाले मनुष्य आदि का और 4 पैरों वाले पशु आदि का ईसे यानी प्रभु है, स्वामी है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उस क नामक प्रजापति देव के लिए, हम उस प्रजापति देव के लिए हविष्य अन्न प्रस्तुत करते हैं, अर्थात हवि के द्वारा उसकी उपासना करते हैं। टिप्पणी, इसमें 2 टिप्पणी दी हुई है। पाश्चात्य विद्वान निमिषत का अर्थ करते हैं सोते हुए, जो कुछ क्लिष्ट जान पड़ता है, क्योंकि निमिषत का अर्थ होता है पलक झपकाना, निमिष बोलते हैं पलक को, तभी तो निर्निमेष दृष्टि का अर्थ है अपलक नेत्रों से देखना। भारतीय विद्वान निमिषत का अर्थ आंख झपकाने वाले या देखने वाले से करते हैं। अब मंत्र संख्या 4, मंत्र संख्या 3 क्लियर है। एक बार फिर इसको हम यहाँ से अन्वय से देख लेते हैं। यह प्राणतः निमिषतः, यह यानी जो, प्राणतः यानी श्वास लेने वाले, निमिषतः यानी पलक झपकाने वाले यानी देखने वाले, तो जो श्वास लेने वाले और देखने वाले, जगत संसार का महित्वा अपनी महिमा से, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, एक इत अकेला ही राजा बभूव स्वामी हो गया। तो जो श्वास लेने वाले और देखने वाले संसार का अपनी महिमा से, अपने सामर्थ्य से अकेला ही राजा हो गया। यह अस्य द्विपद है, और जो इस 2 पैरों वाले मनुष्य आदि का और चतुष्पद है, 4 पैरों वाले पशु आदि का ईसे स्वामी हो गया, शासक है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस प्रजापति देव के लिए हम हवि से उपासना करते हैं। मंत्र संख्या 4, यसे इमे हिमवंतो महित्वा, यसे समुद्रम रसया सह आउ, यसे इमा प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः आहु, यस्य रसया सह समुद्रम आहु, यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम का अर्थ आपको क्या करना है? प्रजापति देव के लिए हवि से उपासना करते हैं। शब्दार्थ, यस्य जिस प्रजापति के महित्वा महत्व को, इमे ये, हिमवंत हिम यानी बर्फ से ढके हुए पर्वत, आहु प्रतिपादित करते हैं। तो जिस प्रजापति के महत्व को, जिस प्रजापति की महिमा को ये बर्फ से ढके हुए पर्वत, हिमालय आदि पर्वत प्रतिपादित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यस्य जिसकी रसया नदियों के साथ, नदियों के साथ, समुद्रम समुद्र आहु प्रतिपादित करते हैं, जिसकी महिमा को नदियों के साथ ये समुद्र प्रतिपादित करते हैं। अब ऐसा यहाँ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति से हुई है, और प्रजापति से ही इन हिमालय जैसे पर्वतों की, नदियों की और समुद्र की, इन सब की उत्पत्ति प्रजापति के द्वारा ही हुई है। इस वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि ये इसकी महिमा को ये हिम से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए पर्वत प्रतिपादित कर रहे हैं। इसकी महिमा को नदियों के साथ समुद्र प्रतिपादित कर रहा है। यस्य जिसकी, इमा ये, प्रदिश प्राची आदि चारों दिशाएं, जिसकी महिमा को ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं प्रकट कर रही है। यस्य बाहु, जिसकी महिमा को, बाहु यहाँ पर द्विवचन का रूप है और इसका अर्थ है जन्म और मृत्यु रूपी 2 भुजाएं। ये जगत की 2 धारक शक्तियाँ होती है और इन दोनों
ये दोनों धारक शक्तियाँ, जन्म और मृत्यु रूपी दो जो शक्तियाँ हैं, ये भी इस प्रजापति की महिमा को प्रकट कर रही है। कस्मै देवाय हविषा विधेमः, उस प्रजापति देव के लिए हम हविष से उपासना करते हैं। प्रसंग, प्रजापति सूक्त का ये मंत्र प्रजापति की सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। इस विश्व में जो भी विशालकाय वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, चाहे वो हिमालय जैसे पर्वत हो, हिम से ढके हुए पर्वत हो, नदियां हो, समुद्र हो, दिशाएं हो, वे सब पदार्थ, उनसे प्रजापति का महत्व उद्घाटित होता है। तो अर्थ देखिए, जिस प्रजापति की महिमा को ये दिखाई देने वाले हिमालय आदि पर्वत कह रहे हैं, जिसके महत्व को नदियों के साथ समुद्र प्रदर्शित कर रहा है, जिस प्रजापति की ये पूर्व आदि दिशाएं हैं, यानी कि जिसकी महिमा को ये पूर्व आदि दिशाएं प्रकट कर रही है, जिसकी महिमा को जन्म और मृत्यु रूपी दो भुजाओं के समान जगत की धारक शक्तियाँ प्रकट कर रही है, ऐसे प्रजापति देव की हम हवि से उपासना करें, हवि से उसकी सेवा करें। तो ये हो गए यहाँ पर मंत्र संख्या 4। अब इसमें हिमवंत जो शब्द है प्रयुक्त बहुवचन में है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर हिमालय की समस्त पर्वत श्रृंखलाओं से तात्पर्य, इस शब्द का अर्थ है हिमाच्छादित, जो अन्य पर्वतों के लिए भी माना जा सकता है। तो हिमवंत का तात्पर्य हो गया कि बर्फ से ढकी हुई है पर्वत। तीसरी टिप्पणी देखिए, रसया में रसा शब्द की तृतीया विभक्ति, तृतीया का रूप है रस जलम अस्य अस्ति इति रसाहा। इसका अर्थ नदी होगा। रस जलम अस्य अस्ति इति रसा, उसको रसा बोलते हैं। रसा एक नदी का पर्यायवाची है, परंतु विविधो रसो अस्ति अस्याम से यह शब्द पृथ्वी का वाचक भी है। अतः कुछ व्याख्याकार दूसरे चरण का अर्थ करते हैं कि पृथ्वी के साथ समुद्र जिसकी महिमा का बखान करता है। समुद्र के साथ नदियाँ अथवा पृथ्वी दोनों का ही संबंध जुड़ जाता है। तो रसया जो शब्द है वो रसा पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, तो रसा नदी का भी पर्यायवाची है। दोनों अर्थ यहाँ पर संगत हो रहे हैं। अब मंत्र संख्या 4 हो गया। अब मंत्र संख्या 5। मंत्र संख्या 5 क्या बोल रहा है देखिए, एन द्यौ रुग्रा पृथ्वी च दृल्हा एन स्वस्तंभितम एन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमः। एन द्यौ उग्रा पृथ्वी च दृल्हा एन स्व एन नाकः स्तंभितम ये अंतरिक्षे रजस विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमः। एन जिस प्रजापति के द्वारा द्यौ द्विलोक, द्यौ का अर्थ है यहाँ पर द्विलोक, तो मुख्य रूप से पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक, 3 लोक होते हैं। तो अंतरिक्ष जो होता है वो द्विलोक और पृथ्वीलोक के जो बीच का स्थान होता है वो अंतरिक्ष कहलाता है, जबकि द्विलोक वो होता है जहाँ पर देवता आदि निवास करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है द्यौ का अर्थ है द्विलोक और उग्रा यानी भयंकर, पृथ्वी को, भूमि को दृल्हा स्थिर किया। तो जिस प्रजापति ने द्विलोक और भयंकर पृथ्वी को स्थिर किया, ये पृथ्वी की आरंभिक अवस्था है जब पृथ्वी बहुत उग्र थी। उग्र से तात्पर्य यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जब पृथ्वी एक तपता हुआ आग का एक पिंड थी, उस स्थिति में प्रजापति ने द्विलोक और उग्र यानी भयंकर पृथ्वी को स्थिर किया। स्व यानी स्वर्ग को और नाकः यानी आदित्य मंडल को, आदित्य मंडल सौरमंडल, सूर्यमंडल, स्वर्ग को और सूर्यमंडल को स्तंभितम ठहराया, स्थापित किया। अंतरिक्ष आकाश में रजस जल का विमान बनाने वाला है, और जो आकाश में जल को बनाने वाला है कौन है? प्रजापति। तो ऐसे हम उस प्रजापति को हवि के द्वारा उसकी उपासना करते हैं।
प्रसंग। यह मंत्र ऋग्वेद के क अथवा प्रजापति सूक्त का है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हिरण्यगर्भ है और छंद इसमें है त्रिष्टुप। यहाँ पर विभिन्न लोकों के निर्माता के रूप में प्रजापति के महत्व की प्रशंसा की गई है कि उसने पृथ्वी को और द्युलोक को स्थिर किया, उसने है जो स्वर्ग को और आदित्य मंडल को स्थापित किया और उसने अंतरिक्ष में जल का निर्माण किया। ऐसे प्रजापति देव की हम हवि के द्वारा उपासना करते हैं। अर्थ देखिए, जिस प्रजापति ने द्युलोक और उग्र पृथ्वी को सुदृढ़ बनाया है यानी कि स्थिर किया है, जिसने स्वर्ग स्व और नाक यानी कि आदित्य मंडल को स्थापित किया है, स्तंभित किया है, जो अंतरिक्ष में आकाश में जल का निर्माण करने वाला है, रजस विमान है, जल को बनाने वाला है, उस क नामक प्रजापति देव को हम हविष्या अन्न प्रस्तुत करते हैं, हवि से उसकी हम उपासना करते हैं। टिप्पणी 1। इस मंत्र में पृथ्वी की उस दशा की ओर संकेत किया गया है जबकि अत्यंत गर्म होने के कारण उसके तल पर अत्यंत उथल पुथल होती थी, आकाश निरंतर बादलों से घिरा रहता था और भीषण गर्जनाओं के कारण कांप उठता था। इस प्रकार के भाव इंद्र सूक्त में भी व्यक्त किए गए हैं। टिप्पणी 2। संस्कृत में आकाश के लिए द्युलोक और अंतरिक्ष इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु वैदिक साहित्य में ये दोनों पृथक लोक थे। द्यौ का अर्थ होता है द्युलोक, जहाँ देवता निवास करते हैं। द्योतन्ते देवा यत्र द्यौ, जहाँ देवता निवास करते हैं उस स्थान को कहते हैं द्युलोक। और जो आकाश और पृथ्वी के बीच का स्थान है वो कहलाता है अंतरिक्ष लोक। तो इस तरह से टिप्पणी संख्या 4 भी देखिए। लौकिक संस्कृत में स्वर्ग के पर्यायवाची के रूप में स्व और नाक दोनों का प्रयोग होता है, किंतु वैदिक काल में ये दोनों अलग अलग शब्द माने जाते थे। स्व का अर्थ होता है स्वर्गलोक और नाक का अर्थ होता है आदित्य मंडल। आदित्य मंडल यानी कि सौर मंडल। तो इस तरह से ये हो गया मंत्र संख्या 5। इसमें 5वीं टिप्पणी भी देख लीजिए एक बार। रजस्य का अर्थ जल और लोक दोनों होता है। इसके विद्यमान धातु रंजे का अर्थ होता है प्रसन्न या संतुष्ट होना। तो रजस्य जो है उसका अर्थ यहाँ पर जल दिया हुआ है कि जिसने अंतरिक्ष लोक में जल का निर्माण किया, तो रजस्य का अर्थ हो गया जल। तो इस तरह से हमने ये मंत्र संख्या 3, 4 और 5 का अध्ययन आज इस वीडियो में कर लिया है। अब मंत्र संख्या 6 से आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।